नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें राजस्थान की लोक देवता ना पूछे जाते हो। तो आज हम इन लोक देवताओं के बारे में ना केवल अध्ययन करेंगे, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज तक के एग्ज़ाम्स में आए हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी एक बार देखेंगे, ताकि हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ कर पाएँ कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और कौन से नहीं कर पा रहे हैं। ये नोट्स मैंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद तैयार किए हैं, तो आप लोग चाहे तो इन नोट्स को अपनी कॉपी में कॉपी भी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोक देवता किसको कहते हैं। तो समाज में वह आदर्श लोग जो जीवन भर धर्म की रक्षा, मान मर्यादा पर ही जीवन बिताते हैं और समाज में नैतिक कार्य करके गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग कर दे। इन्होंने समाज में देवता का स्थान प्राप्त किया है, तो इनको हम कहेंगे लोक देवता। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन लोक देवताओं में जो 5 लोक देवता ऐसे हैं जो पंचपीर कहलाते हैं, जैसे गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। तो यहाँ से जो अधिकांश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो ये आपको पांचों याद होंगे, तभी आप पहचान पाएंगे कि कौन से तो शामिल है और कौन से नहीं है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है, आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। तो गोरा तेरे पाँव दे मारा, हमें माफ़ कर दे। इस लाइन के अंदर आपके पाँचों के पाँचों पीर आ रहे हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर अन्य जिस भी प्रकार से आप लोगों को सहूलियत हो, आप उस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने अन्य जगहों से भी लोक देवताओं से संबंधित परिभाषाएं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। तो आप लोग इसको भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि लोक देवता उन्हें भी कहा जा सकता है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन गायों और महिलाओं की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, वे वर्तमान में लोक देवता के रूप में पूजनीय हैं। और इसमें आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से परिभाषित इनको करना चाहें, जो एकदम परफेक्ट आंसर है, अगर आप आरएस मेंस में लिखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ये बहुत ही सही आंसर है, और वो ये है जो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। राजस्थान में जिन लोगों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपने देश की रक्षा की अथवा नैतिक जीवन बिताया, उन्हें देवत्व यानी कि लोक देवताओं का स्थान देकर पूजा जाने लगा। ये वाली परिभाषा है उन दोनों परिभाषाओं से ज़्यादा अच्छी है, और इसको आप अगर आरएस मेंस लिख रहे हैं तो ये वाली परिभाषा आप लोक देवताओं के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, और भी परिभाषाएं हैं आप लोगों के लिए। ये राजस्थान बोर्ड की बुक्स है, तो ये राजस्थान बोर्ड की बुक्स बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई है। जो अभी जो बुक्स चल रही है राजस्थान बोर्ड की, आप भी उन्हें पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान बोर्ड की बुक में जो ये परिभाषा आप लोगों के लिए दी गई है वो है धर्म, धरा और धेनु की रक्षार्थ। किस किस की रक्षा? धर्म, धरा और धेनु की रक्षार्थ जिन महापुरुषों ने कार्य किया, संघर्ष किया और बलिदान किया, वे लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। भूतकाल में कुछ ऐसे व्यक्ति जनता के सामने आए जिन्होंने जनता व गोवंश की रक्षा, दलित जातियों का उद्धार एवं धर्म की रक्षार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तो ये कुछ परिभाषाएं थी लोक देवताओं से संबंधित, और इसके बाद हम देखेंगे सभी लोक देवताओं के बारे में आगे थोड़ा थोड़ा। तो इनमें हम बात करें अगर, तो सबसे पहले हैं गोगाजी, तेजाजी व पाबूजी का नाम आता है। इनके शौर्य और लोकहितकारी कार्यों को देखकर जनता ने इन्हें आराध्य देव का पूज्यत्व प्रदान किया। इसी क्रम में कुछ ऐसे सिद्ध व्यक्ति भी हुए जिन्होंने अपनी वीरता, सिद्धि, चमत्कार से जनसाधारण को प्रभावित किया। इनमें मल्लीनाथ जी, देवनारायण, हड़बू जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिनको हम आगे जाके अध्ययन करेंगे। अभी इस कक्षा में हम सिर्फ पंचपीरों के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। तो पंचपीरों में जो पहला नाम आता है वो आता है रामदेव जी का। रामदेव जी का जो अपन इनके बारे में जो याद रखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तिथि वो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, 1405 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और इनके बारे में कुछ खबरें जो अपन याद रख सकते हैं वो है
कि ये कौन से वंश से संबंधित थे, तंवर वंश से। पिता का नाम सभी लोग जानते हैं अधिकांश, अजमाल जी तंवर। माता का नाम मैणादे, ये भी सभी लोग जानते हैं। जन्म स्थान इनका उड़ुकासमेर गांव है, बाड़मेर की स्यू तहसील में उसको माना जाता है। विवाह जो हुआ है इनका, इनकी जो पत्नी थी वो नेतलदे अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री थी। सामाजिक समरसता का संदेश इन्होंने दिया। सामाजिक सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं ये, सामाजिक सौहार्द के प्रतीक ये माने जाते हैं। इसके अलावा ये एक समाज सुधारक भी रहे हैं और दलित डालीबाई का बहन के रूप में इन्होंने पोषण किया है। इसके अलावा हम देखें आगे तो धार्मिक आडंबरों का इन्होंने सदैव ही क्या किया है, विरोध किया है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो इनके बारे में हम जानते हैं वो है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इसीलिए इनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी इनको रामसा पीर के नाम से मानते हैं। गुरु की महत्ता पर जोर देते हुए कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। इनकी जो सगी बहनें वो लाछाबाई और सुगनाबाई। सुगनाबाई का विवाह जो है विजय सिंह से हुआ था और उस विवाह के उपलक्ष्य में इन्होंने पोकरण जो है अपनी बहन को दहेज में दिया था। धर्म बहनें इनकी डालीबाई और इनकी जो प्रमुख शिष्य है वो है हरजी बाई, हरजी भाटी। आई माता रत्नाराय का लकी बंजारा और इनके गुरु माने जाते हैं बालीनाथ जी, जिनका मंदिर मसूरिया जोधपुर में है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी रामदेव जी के बारे में। आप लोग इनको नोट कर ले, क्योंकि मैंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद ये नोट्स तैयार किए हैं। तो मुझे लगता है इन नोट्स से आपका काम हो जाएगा। किसी भी कोचिंग के नोट्स की आपको आवश्यकता नहीं, ना ही कोई कोचिंग ज्वाइन करने की इसके लिए आवश्यकता है। इसके बाद जो हम अगले लोक देवता देख रहे हैं, अभी रामदेव जी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम और देखेंगे। हाँ, बाबा रामदेव जी की जो पूजा की जाती है न केवल राजस्थान में बल्कि इनको मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पूजा जाता है। अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तंदुरा शक्ति और भक्ति दोनों के प्रतीक है। एक हाथ में भाला है जो शक्ति का प्रतीक है और दूसरे हाथ में जो है इनके तंदुरा जो कि भक्ति का प्रतीक है। स्मारक की बात करें तो इनके समाधि स्थल पर जो निर्मित मंदिर है उसकी हम बात कर सकते हैं। राम सरोवर की पाल पर 1458 में जीवित समाधि इन्होंने ली थी, जहाँ पे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यहाँ पे मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को सांप्रदायिक सद्भाव के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेला लगता है। इसके अलावा जो है इनके स्मारक वो पर्ण बावड़ी, डालीबाई का समाधि स्थल मंदिर यहीं पे है। और नेक्स्ट हम बात करें तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी के पगलिए स्थापित किए जाते हैं। मंदिरों को देवल या देवरा के नाम से जाना जाता है। बाबा रामदेवरी आन, ये कुछ शब्द है, ये कुछ टर्म्स है जो आपसे पूछ ली जाए तो आपको इनका अर्थ या इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे बाबा रामदेवरी आन, तो आप क्या समझते हैं बाबा रामदेवरी आन से, तो आपको पता होना चाहिए बाबा रामदेव के नाम की शपथ जो ली जाती है उसको कहा जाता है बाबा रामदेवरी आन। जम्मा जागरण किसे कहा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जागरण आप सभी लोग जानते हैं कि जो रात को जाग के जो भगवान का नाम लिया जाता है या जो भी भजन वगैरह किए जाते हैं उनको हम जागरण कहते हैं। तो रात्रि में जम्मा जागरण किया जाता है तथा लोकगीत काव्य कथा से इनकी स्तुति की जाती है। इसके अलावा हम बात करें इनकी समाधि के बारे में, तो इनकी जो समाधि है विक्रम संवत 1515 या फिर हम कहें ईस्वी संवत 1458, ये आपको पता ही होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व और ईस्वी संवत आप जानते हैं, दोनों के अंदर कितने साल का अंतर पाया जाएगा, 57 साल का। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है समाधि स्थल जो है इनका रामदेवरा में रूणेचा में। प्रतिवर्ष वहाँ पे मेला कब से कब तक लगता है ये पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी तक। कहीं कुछ जगह ये 11 तक भी लिखा हुआ था, दोनों फैक्ट मिलते हैं तो मैंने दोनों यहाँ पे नोट किए हैं। इसके अलावा रामसा पीर इनको कहा जाता है, इनके जो उपनाम है वो क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। रामसा पीर, ये जो नाम दिया गया है इनको मुस्लिम भक्तों के द्वारा इनके दिया गया है।
रोनेचारा धनी, पीरारा पीर नाम से भी प्रसिद्ध है। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का। यह आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। और उनके जो बड़े भाई है वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। परिचय क्या होते हैं? सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। परिचय का मतलब चमत्कार, यहाँ परिचय का मतलब है चमत्कार। इसके अलावा अर्जुन के वंशज भी ये माने जाते हैं। हम नेक्स्ट बात करें अगर, तो परचा बावड़ी क्या है? तो रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर में स्थित परचा में इनके चमत्कार होते हैं। तो ये हमने कुछ बाबा रामदेव के बारे में कुछ चीज़ें देखी है जो आपको ध्यान होना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को स्टॉप करके इनके नोट्स भी तैयार करते जाए साथ में, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ों की वैल्यू अलग होती है। जब आप किसी और के बनाए हुए नोट्स पढ़ते हैं और जब आप अपने स्वयं के हाथ से लिख के उनको पढ़ते हैं, दोनों में रात दिन का अंतर है। इसलिए दूसरे के नोट्स कभी भी सीधे सीधे ना पढ़ें आप। अगर आपको ये वाले नोट्स भी आपको लिखने हैं तो एक बार आप अपने हाथ से लिख लें। इसके अलावा मैं आपको कुछ पुस्तकें भी बता दूंगी, तो आप उनमें से डिटेल्स भी पढ़ लें। ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट की है यहाँ पे, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको पुस्तक सूची भी इस वीडियो के अंत में बता दूंगी। नेक्स्ट हम बात करें, अभी बाबा रामदेव जी ही हमारे चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी इनके बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हुई है, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप नेक्स्ट देखें, सातलमेर पोखरण में भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया है। इसके अलावा नेजा क्या है? ये टर्म्स आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नेजा, जातरू, रिखिया, जम्मा क्या है? ये क्वेश्चंस जो आते हैं वो अधिकतर इधर से ही आते हैं, तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो नेजा क्या है? रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है, 5 रंग का जो झंडा होता है, उसको कहा जाता है नेजा। इसके अलावा जातरू, रामदेव जी के तीर्थ यात्री। देखो, यात्री को जातरू भी कहा जाता है, उस हिसाब से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। रिखियाँ क्या होता है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो कहलाते हैं रिखियाँ। इसके अलावा जम्मा, रामदेव जी की आराधना में श्रद्धालु लोग रिखियों से जम्मा जागरण यानी कि रात्रि कालीन जो सत्संग दिलवाते हैं वो कहलाता है रिखिया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अलावा इनको और क्या क्या माना गया है। कुष्ठ रोग का निवारक देवता भी इनको माना गया है। इसके अलावा हैजा रोग के निवारक देवता इनको माना गया है। इनकी सवारी, इनका घोड़ा अधिकांश लोगों को पता ही होगा, लीला घोड़ा कहलाता है। और एक पंथ जो इन्होंने शुरू किया था उसके बारे में आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। जैसे कि कामड़ पंथ का इन्होंने प्रारंभ किया। अछूत जो लोग थे उनके उद्धार के लिए इन्होंने कौन से पंथ का प्रारंभ किया? कामड़ पंथ का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कामड़ पंथ जो है इसका प्रारंभ किन्होंने किया है। और इसके अलावा कामड़ पंथ के बारे में कुछ डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे लिख दी है आप लोगों के लिए, जो बाद में भी आप लोगों के लिए आएगी। यहाँ पे भी मैंने बता दी है। कामड़ पंथियों का प्रमुख केंद्र है पादरला गाँव पाली में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पोखरण, जैसलमेर व डीडवाना नागौर में भी कामड़पंथी निवास करते हैं। अब कामड़पंथियों द्वारा जो एक नृत्य किया जाता है कामड़पंथी महिलाओं के द्वारा, आपको सबको पता ही होगा, 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य भी देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी प्रकार से रामदेव जी से संबंधित है। तो 13 ताली रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की केवल महिला, देखो ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं के द्वारा। और वाद्य यंत्र होता है यहाँ पे मंजीरा। मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करके प्रसिद्ध 13 ताली नृत्य करती है। यह बैठकर किया जाने वाला एकमात्र लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार बैठा है 13 ताली नृत्य के लिए। यह एक व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य है। प्रसिद्ध 13 ताली नृत्यांगनाएं कौन कौन सी है ये भी आप ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मांगी बाई और दुर्गा बाई। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखें, 13 ताली नृत्य के समय कामड़ जाति का जो पुरुष होता है वो तंदूरा चौतारा। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है? कामड़ जाति का पुरुष ही इसको बजाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए, इस नृत्य को करते समय नृत्यांगना 13 मंजीरे बांध, इस देखो डांस के नाम से ही आपको पता चल रहा है 13 ताली नृत्य है। तो कितने मंजीरे हुए? 13 मंजीरे। अब ये भी कभी कभी पूछा हुआ है एक आध बार कि 9 दाहिने पैर पे, 9 मंजीरे तो बांधती है दाहिने पैर पे, 2 कोहनी पे और 2 हाथ में, और फिर बैठे बैठे ही इनको बजाते हुए वो नृत्य करती है। 13 ताल उत्पन्न करते हुए 13 स्थितियों में वह नृत्य करती है। इसके अलावा रामदेव जी की फड़,
रामदेव जी की फड़ से भी आपके लिए क्वेश्चंस तैयार मिलेंगे। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपे। देखो कामड़ जाति क्योंकि रामदेव जी से संबंधित थी तो आपको पहले ही याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप जो है रामदेव जी की फड़ जब बाँची जाती है तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था। ये सारे वाद्य यंत्र मैं जब भी आपको वाद्य यंत्र वाला टॉपिक करवाऊंगी नेक्स्ट, उसमें ये सारे वाद्य यंत्र बताऊंगी और उस समय आपको दोबारा ये बताऊंगी कि इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय। इसके साथ भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो कहलाते हैं ब्यावले। क्या कहलाते हैं? ब्यावले। तो ये जो कुछ टर्म्स अलग से हट के आती है आपको इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो मैंने अलग से रेड पेन से मेंशन कर रखी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर रखी है या फिर रेड पेन से मेंशन कर रखी है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चली जाएगी। इनको आप देख लीजिए। तो फड़ का सर्वाधिक वाचन रुणेचा मेले में होता है। रुणेचा मेला बाबा रामदेव जी से संबंधित है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वहीं पे इसका सबसे ज़्यादा वाचन होगा। इसके अलावा आप देखिए कि ये मेला कई बार मैंने यहाँ से पहले भी 2-3 बार इस मेले को मैं मेंशन कर चुकी हूँ। देखो प्रतिवर्ष जो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को से लेकर एकादशी तक रामदेवरा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का भव्य मेला भरता है। ये लाइन कम से कम भी अभी 2-3 बार आ चुकी है पहले भी, तो इनका मेला आप विशेष रूप से ध्यान रख ले क्योंकि मेला बहुत बार पूछा गया है और अभी भी दोबारा भी इसको पूछा जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा मेला सांप्रदायिक सद्भाव, इस चीज़ पे आप विशेष रूप से गौर करें। सांप्रदायिक सद्भाव दिख ही रहा है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि रामदेव जी के ना केवल हिंदू भक्त बल्कि मुस्लिम भक्त भी है जो इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो पगलिया। ये टर्म्स आप जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। पगलिया और 24 बाणियाँ, नेजा, रिखिया, इस तरीके की जो टर्म्स आ रही है ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो पगलिया आप सब जानते हैं रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। पत्थर पर उत्कीर्ण रामदेव जी के प्रतीक के रूप में 2 पैर, इनको पगलिया कहा जाता है। जो लोग ये भी नहीं जानते कि पगलिया क्या होते हैं उनके लिए ये परिभाषा मैंने लिखी है। गाँव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किए जाते हैं ये स्थान क्या कहलाते हैं? थान। ऐसे स्थान जहाँ पे रामदेव जी के पगलिया स्थापित किया जाते हैं वो कहलाते हैं थान। नेक्स्ट हम देखेंगे 24 बाणियाँ। अब ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कि 24 बाणियाँ क्या है? रामदेव जी की प्रसिद्ध रचना है। तो इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रामदेव जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। दोनों स्थितियों में आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। मैं साथ के साथ भी आपको बताते जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा जो आए हुए क्वेश्चन है न केवल RAS में बल्कि किसी जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर या अन्य किसी भी कॉलेज लेक्चरर से लेके जहाँ पे भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके लिए अगर ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी लोक देवताओं से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसकी आप चिंता नहीं करें। प्रश्नों पे हम विचार साथ के साथ करते हुए चलेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है उससे कई गुना इम्पोर्टेंट है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस उसी टाइम देख ले। उससे क्या वो चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी हो जाती है। तो क्वेश्चंस तो हम हर टॉपिक के साथ साथ ही करते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम रामदेवरा में स्थित रामदेव जी के मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो भी चीज़ें आई वो अधिकांश लोगों के द्वारा पढ़ी हुई होती है और बहुत से लोगों को याद भी होती है, लेकिन जो ऐसे फैक्ट आते हैं क्वेश्चंस जो अब क्योंकि एग्ज़ाम टफ़ से टफ़ होते जा रहे हैं तो अब वो इजी चीज़ें पूछना उन्होंने छोड़ दी है। अब उनको इजी क्वेश्चंस के साथ साथ वो कुछ चीज़ें ऐसी भी पूछते हैं जो बहुत कम लोगों को ध्यान होती है। जैसे रामदेवरा में स्थित रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर आपके लिए हो ही जाएगा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। इसके अलावा देखो एक रम्मत लोकनाट्य है जो भी इनसे संबंधित है। रम्मत लोकनाट्य रामदेव जी के भजन के बाद ही रम्मत प्रारंभ होता है। जब भी रम्मत, ये लोकनाट्यों से रिलेटेड भी मैं आपके लिए अलग वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको सभी लोकनाट्य मैं बताऊँगी। ये न केवल RS के सिलेबस में है बल्कि ये लगभग सभी जो राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये लोकनाट्य वगैरह है। तो मैं लोकनाट्य पे एक अलग ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तब इसके बारे में हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि जब भी रम्मत लोकनाट्य स्टार्ट होता है तो उसकी शुरुआत की जाती है रामदेव जी के भजन के बाद। इसके अलावा देखिए रुणेजा मंदिर पर क्या नाम लिखा हुआ है?
ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि रुनेजा मंदिर पर रामदेवरा नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए गुड़ले क्या होते हैं, कपड़े से निर्मित घोड़े जो है वो गुड़ले कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है वो हम देख लेते हैं कि बाबा रामदेव जी के कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ हैं। हम बात करें राजस्थान के मंदिरों के बारे में तो रामदेवरा सभी जानते हैं, रामदेवरा मंदिर जैसलमेर में है, इनको सभी लगभग सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो इनका दूसरा मंदिर है वो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। अब जो फैक्ट आ रहे हैं देखो, ये बहुत कम बच्चों को ध्यान होते हैं, इनको आप अच्छे से लिख लें और कैसे न कैसे इनको याद आप कर लें। तीसरा जो इनका मंदिर है वो है बिराहिया पाली में। चौथा है खुंडियास अजमेर, जिसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा और दूसरा बड़ा मंदिर कहा जाता है। अन्य मंदिरों की बात करें जो राजस्थान से बाहर है तो गुजरात में छोटा रामदेवरा, जूनागढ़ में, गुजरात का एक प्रांत है जूनागढ़, वहाँ पे मिलता है छोटा रामदेवरा। अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो जूनागढ़ के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा मुझसे, लेकिन वो इतिहास की क्लास में, ये हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये सब इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है। आगे देखिए, मक्का मदीना से पंच पीर आए रामदेव जी के चमत्कार देखने। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मक्का मदीना से पंच पीर जो है वो रामदेव जी के चमत्कार देखने के लिए आए थे, और उन पंच पीरों ने जो उपाधि दी थी रामदेव जी को वो थी पीरों का पीर। यानी कि जो हम रामदेव जी को कहते हैं कि ये पीरों के पीर है, तो ये उपाधि किन्होंने उनको दी थी? मक्का मदीना से 5 पीर आए थे उनके दर्शन करने के लिए, उनके चमत्कार देखने के लिए, तो उन्हीं पंच पीरों ने इनको पीरों का पीर कह के पुकारा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये शुद्धि आंदोलन से भी संबंधित रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखने की है। इसके बाद हम देखें तो इसी के साथ रामदेव जी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हमने देख ली है। आप लोग इनको अपनी नोटबुक में नोट करना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसे सिर्फ देख के आप लोग निकल जाएंगी तो आपको ये चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देवता जो पंचपीरों में शामिल है वो देखने वाले हैं। पंचपीरों में जो 5 लोग देवता शामिल है हमने अभी उनमें से देख लिया है रामदेव जी। गोरा तेरे पाँव दे मारा हमें माफ़ कर दो। गोरा गोगा जी आ गए हैं अपने, रासे रामदेव जी हम पढ़ चुके हैं, तो गोगा जी चौहान के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है जहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो सबसे पहली ये है कि इनकी घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी, गोगा बप्पा इनको कहा जाता है। जन्म कब होता है इनका? संवत 1003 में, या फिर आप कहो ईस्वी संवत तो 946। मैंने पहले भी बताया कि विक्रम संवत और ईस्वी संवत के बीच में 57 साल का अंतर माना गया है। और अगर आप लोग विक्रम संवत और ईस्वी संवत के बारे में नहीं जानते हैं तो ये मैं जब इतिहास की क्लासेस लूँगी तो बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊँगी। नेक्स्ट देखिए, जन्म स्थान इनका है ददरेवा चूरू। ये आप लोग ध्यान रखें, जन्म स्थान ददरेवा चूरू में है। पिता का नाम है जेवर जी चौहान, माता है बाछल दे। इसके अलावा पत्नी कोलुमन फ्लोदी जोधपुर की राजकुमारी थी जिनका नाम था केलम दे भी मिलता है, कुछ जगह मैनल दे भी मिलता है और कुछ जगह कमल दे भी मिलता है। तो ये तीनों ही नाम आप ध्यान में रखें, अलग अलग जगह अलग अलग नाम इनके मिलते हैं। गुरु, तो इनके गुरु का नाम क्या था? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। गोरखनाथ। यहाँ पे एक मंदिर के समीप इन्होंने गोरख तालाब का निर्माण भी करवा रखा है। इसके अलावा गोगा नाग, देखो गोगा नाग, तो गोगा जी जो है वो नागों के देवता माने जाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखें आप। गोगा जी को माना जाता है नागों के देवता। इसके अलावा इनको माना जाता है सर्परक्षक देवता। आप बात करो सर्परक्षक देवता यानी कि सांपों के देवता, ये भी आपके ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं ये ऑथेंटिक बुक्स में से ही बनाए जो राजस्थान सरकार की किताबें हैं। इसके अलावा मैंने कहीं से कोई चीज़ नहीं ली है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स ही सबसे सही होती है। अगर आपके कल को कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। इसके बाद हम बात करें इनके साथ जो नाम जुड़ा वो है महमूद गजनवी का। 9 बार युद्ध किया इन्होंने महमूद गजनवी से। इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सुरजन,
ने गजनवी की मदद से गोगा जी पर आक्रमण किया, जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध करते समय गोगा जी का सिर तो गिरता है ददरेवा चूरू में, और इसीलिए इसको कहा जाता है शीर्ष मेढ़ी। जहाँ सिर गिरा वो शीर्ष मेढ़ी या फिर शीर्ष मेढ़ी, और धड़ गिरता है नौहर हनुमानगढ़ में, इसलिए इसको धड़ मेढ़ी भी कहा जाता है, धुर मेढ़ी भी कहा जाता है, और गोगा मेढ़ी भी कहा जाता है। तो गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हम देखें जाहिर पीर, इनको कहा जाता है जाहिर पीर। महमूद गजनवी जो था आक्रमणकारी, जिसने भारत पे बहुत बार आक्रमण किया था, और सोमनाथ मंदिर को भी इसने लूट लिया था। आपको ध्यान होगा इतिहास में, अगर आप पढ़ेंगे 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। लेकिन गोगा जी को जाहिर पीर इसने क्यों कहा, इसका कारण आप लोग ध्यान रखें कि बिना सिर के ही गोगा जी को युद्ध करते हुए देखा इन्होंने, प्रत्यक्ष देखा इन्होंने सामने। तो इन्होंने कहा कि भाई इसका जाहिर पीर का मतलब यही है कि प्रत्यक्ष पीर, यानी कि ऐसा पीर जो बिना सिर के ही मेरे आँखों के सामने लड़ रहा था। तो ये देख के उसको उन्होंने जो है इनको बोला है जाहिर पीर। फिर हम आगे देखें, उत्तर प्रदेश में अगर गोगा जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गोगा जी को जहर उतारने के कारण जहर पीर या जहर पीर भी कहते हैं। इसके अलावा मेढ़ी क्या है, वही वाली बात कि आपको टर्म्स ध्यान रखनी है, जैसे कि मेढ़ी किसको कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। गांव के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं मेढ़ी क्या होती है, लेकिन वो वाली मेढ़ी नहीं है। गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में क्या है, मेढ़ी क्या है, गोगा जी के मंदिर। अगर वहाँ 4 ऑप्शन होंगे तो मेढ़ी क्या है तो आपको पता होना चाहिए गोगा जी के मंदिर को कहा जाता है, तो कोई भी एक ऑप्शन आप पहचान लेंगे। पुजारी, यहाँ जो खास बात है कि इनके पुजारी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही होते हैं, ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्ष मेढ़ी और समाधि स्थल धुरमेढ़ी कहलाता है। ये चीज़ें जो है देखो मैंने मेंशन भी कर रखा है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। ये RBSE से ली है, तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है वहाँ से मैंने ये चीज़ उठाई, इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया। अब देखो जो इनसे पहले जो गोगा जी के बारे में जो चीज़ें आ रही थी लगभग सभी लोग उनको जानते हैं, लेकिन आप दूसरों से 2 कदम अगर आगे निकलना चाह रहे हैं तो आपको वो चीज़ें जाननी पड़ेगी जो दूसरे लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है क्या आखिर में, यहाँ ये थोड़ी आपको 70% नंबर लाने हैं कि 100% लाने हैं कि 40% लाने हैं। यहाँ ये तो एक दौड़ है, जो औरों से आगे निकलेगा वही जीतेगा इसमें। तो दूसरे लोगों से आपको आगे निकलने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो उनको नहीं पता है। तो आप इधर आ जाएं, देखें यहाँ पे गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाता है फिरोज शाह तुगलक। ये आप ध्यान रखें, फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखें, इन्होंने करवाया था। गोगा मेढ़ी के मुख्य द्वार पर जो शब्द लिखा हुआ है वो है बिस्मिल्लाह, तथा इनकी आकृति मकबरे नुमा है। तो ये आप विशेषताएं ध्यान रखें भाई, गोगा मेढ़ी का निर्माण किन्होंने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, और आकृति भी मकबरे जैसी है। मकबरा जो है ये इस्लाम स्थापत्य शैली से रिलेटेड शब्द है, जो आपको मैं इतिहास में आगे बताऊंगी। गोगा मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप किनके द्वारा है, तो ये भी आपको ध्यान रखे। निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवा दिया था, लेकिन उसके बाद वो पुराना भी हुआ होगा, टूट फूट भी हुई होगी, तो उसका जो वर्तमान में स्वरूप है वो किनके समय में, बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इनका नाम पहले भी आया है, याद कर लेना, पीछे पेज पलट के देख लो, आया था ना अभी थोड़ी देर पहले। इसके अलावा देखो मेला कब लगता है, ये कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिनके आपको मेले ध्यान रखने होंगे। हिंदू जो अपने वर्ष और महीने होते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विक्रम संवत वाले। प्रतिवर्ष गोगा नवमी को, अब गोगा नवमी कब आती है, तो भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी आती है। और ये कहाँ लगता है मेला, गोगा जी की याद में गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान होनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखो, मैं ये हटा देती हूँ ताकि आप लोग जब अपने नोट्स लिखो तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए, मेला आप लोगों को ध्यान रखना। और यदि आप लोगों को
विक्रम संवत के ये सारे मंथ याद नहीं हैं तो कृपया करके इनको पहले याद आप कर लें, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती है। विक्रम संवत के जो महीने आपको पता होने ही चाहिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये सारे के सारे महीने आपको क्रम से ध्यान होने चाहिए, जो कि आप घर में पूछ के देख लें। अपने घर में जो अनपढ़ दादी है या फिर जो भी है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको सबको ये महीने याद है, तो आप लोग भी इनको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि सारे लोग देवताओं के जो मेले वेले हैं वो भाद्रपद, कृष्णा नवमी, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे ही हिंदू जो महीने हैं हमारे, इनमें ही आते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखने होंगे। साकलन नृत्य क्या होता है? गोगा जी की आराधना में श्रद्धालुओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो साकल नृत्य कहलाता है। पुजारी पहले भी आ चुका, ऊपर हमने देखा है कि गोगा मेड़ी में एक तो हिंदू पुजारी होता है और एक मुस्लिम पुजारी होता है। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? सर्प। इनका भी प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प है। इसके अलावा थान क्या होता है? थान क्या चीज़ होती है तो हम देखेंगे। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का निवास स्थान माना जाता है। कौन से वृक्ष के नीचे? खेजड़ी, ठीक है, रेगिस्तान का जो मुख्य वृक्ष है। गोगा जी की ध्वजा सबसे बड़ी ध्वजा मानी जाती है। ध्वजा तो जानते हैं आप लोग, तो गोगा जी की जो ध्वजा है वो सबसे बड़ी ध्वजा मानी जाती है। अब ये गोगा जी की ओल्डी क्या है, ये टर्म्स आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है लोक देवताओं में। गोगा जी की ओल्डी किसको कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी के नाम से प्रसिद्ध गोगा जी का अन्य पूजा स्थल कहाँ है? सांचौर जालौर में, जो कि एक झोपड़ी नुमा मंदिर है किलोरियों की ढाणी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसे फैक्ट आते हैं जो बहुत कम बच्चों को ध्यान होते हैं, और ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। एक बार में याद नहीं हो तो आप इनको नोट करेंगे और इनको कम से कम 2-3 बार रिवीजन करेंगे। इसके बाद हम देखें कि गोगा जी से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है डेरू। अब गोगा राखड़ी क्या बला है ये, तो इसको भी आप देखें कि किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले हल व बैल को गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, उसको कहा जाता है गोगा राखड़ी। और गोगा जी की सवारी हमने देख ली थी, नीली घोड़ी रासवार। और गोगा जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बप्पा रावल के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। ये 2-3 लोक देवता ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देखनी पड़ेगी। बाकी जो लास्ट के 2 लोक देवता हैं उनमें इतनी ज़्यादा डिटेल आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। गोगा मेड़ी का मंदिर मकबरा सलीम बना हुआ पहले भी आया था, और वहाँ बिस्मिल्लाह लिखा हुआ ये भी आ चुका है, रिपीट हो गया है यहाँ पे। इसके अलावा देखो ये गोगा जी की ओल्डी भी आ चुकी है, ये भी हमने अभी जस्ट देखी है। तो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है वंश भास्कर। थोड़ा सुन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। वंश भास्कर एवं लोकगीतों में गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना सिद्ध होता है इनका। तो ये हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि भाई ये जो भी घटनाएं घट रही है गोगा जी से रिलेटेड, क्या इनका हमारे पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है? तो बिल्कुल है, वंश भास्कर। और इसके अलावा लोकगीतों से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखें हम। मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का वर्णन कवि मैह ने गोगा जी का रसावला में किया है। अब भूल जाओ, सीधे सीधे क्वेश्चन आना कम हो रहे हैं धीरे धीरे। आपको क्वेश्चंस ऐसी जगह से ही पूछे जाएंगे जहाँ पे बहुत कम लोगों का ध्यान होता है। तो ये जो नई चीज़ें आ रही हैं इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। गोगा जी का रसावला। नेक्स्ट देखें। मारवाड़ में कहावत है कि गांव गांव में खेजड़ी ने, गांव गांव गोगा जी। पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा इनकी कहलाती है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। इनको गोगा पीर कहते हैं, जैसे रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से। अब हम देखते हैं पाबू जी। ये तीसरे इम्पोर्टेंट लोक देवता है जो पंचपीरों में स्थान प्राप्त किए हुए हैं। गोरा तेरे पाँव दे मारा, तो वो पाँव वाला जो पा है वो पाबू जी से रिलेटेड है ना। हमें माफ़ कर दो, वो हमें वाला हम आगे देखेंगे, हड़बू जी और मेहा जी। उससे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। पाबू जी ये एक राठौड़ थे। आगे देखते हैं। राव सिहा के वंशज थे जो जोधपुर से रिलेटेड थे। इनके दादा राव आस्थान मारवाड़ के थे। और नेक्स्ट हम देखिए जन्म स्थान कहाँ था, तो कोलूमन
जोधपुर में। इनके जन्म स्थान आपको ध्यान रखने, भले आपको जन्म दिनांक याद नहीं रहे, क्योंकि तारीखें याद करना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तारीखों से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, पर सारे क्वेश्चंस तारीखों से हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट होगी तो मैं स्पेशली मेंशन कर दूंगी आप लोगों को कि इसको तो याद करना ही करना है, तो आपको उसको याद करना है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है हर जगह कि आप हर जगह डेट ही याद करते रह जाओगे फिर। नेक्स्ट देखो, पिता का नाम धंदल देव और माता कमला दे। इसके अलावा पत्नी फूलम दे, सुप्यार दे, और ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये थी अमरकोट की राजकुमारी। इसके अलावा इनको किनका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी के अवतार इनको माना जाता है राजस्थानी लोक साहित्य में। केसर कालमी, तो इनकी घोड़ी थी बाबू जी की, जिनका नाम था केसर कालमी। इसके अलावा हम आगे देखें, देवल काछोला चारण नामक चारण महिलाओं की गायों की रक्षा के लिए अपने फेरों के बीच से उठ के चले गए। मतलब ये होती थी इनकी गाय। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि लोक देवता क्या है? जो गायों की रक्षा करे, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करे और नैतिकता का पालन करते हुए समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो ही लोक देवता कहलाते हैं। अपन ने शुरुआत में ये चीज़ें देख ली थी। अब आप देखिए, जो ये गायों की रक्षा करने के लिए फेरों के बीच से उठकर चले गए और देचू गांव जो जोधपुर में है, वहाँ जिंदराव खींची के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे 1276 ईस्वी में। इसके अलावा हम देखिए, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। चांदा व डामा नामक 2 भील भाई इनके सहयोगी थे। फिर हम नेक्स्ट देखें, पाबू जी को ऊँट रक्षक देवता माना जाता है। लगभग सभी लोग ये चीज़ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखें। राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने वाले पाबू जी ही थे, इसलिए इनको ऊँट रक्षक देवता माना जाता है। आगे देखो, कौन सी जो जनजाति है जो इनको ज़्यादा मानती है, वो है रायका, रेबारी, देवासी। ऊँट पालने वाली जातियाँ हैं ये सारे, है ना। तो पाबू जी को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। नेक्स्ट हम देखें, पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। पाबू जी ने 7, ये देखो यहाँ पे आप देख लो, ये इन भाइयों को इन्होंने शरण दी थी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मलेच कहा जाता है इनको। तो इनकी जानकारी हमें नैणसी की ख्यात से मिलती है। नैणसी की ख्यात, जो कि जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे, दीवान थे उस समय के, तो आप सब जानते हैं इनको। तो यहाँ से इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखें, आइए, मुख्य पूजा स्थल हम देख लेते हैं इनका। कोलूमंड जोधपुर में ही, जहाँ जो इनकी जो प्रतिमा है उसको अश्वारोही प्रतिमा है, बाईं ओर झुकी पगड़ी है। ये स्पेशली दे रखा था बुक्स में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको नोट किया है कि भाला लिए हुए, हाथ में भाला है और अश्व पे बैठे हैं और बाईं ओर इनकी पगड़ी झुकी हुई है। ये स्पेशली चीज़ें दे रखी थी तो मैंने सोचा कि नोट कर ही देते हैं, काम की ही होगी, इम्पोर्टेंट तो है ही। इसके अलावा आप देखिए कि इनका मेला कहाँ लगता है? कोलूमंड जोधपुर में इनका मेला लगता है। कोलूमंड जोधपुर में चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला लगता है, होली के 15 दिन बाद। चैत्र अमावस्या, देखो मैंने पहले आपसे कहा था कि हिंदी महीनों के नाम आप लोगों को याद करने ही होंगे। अगर याद नहीं है तो आप इनको क्रम से याद कर लें, क्योंकि इनके बिना आपका कहीं पे भी काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पाबू जी की फड़। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान में जो फड़ है, फड़ चित्रकला भी मैं आपको अलग से बताऊंगी बाद में। हम जब राजस्थान की लोक चित्रकला करेंगे उस समय फड़ों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करेंगे कि भाई जो भीलवाड़ा ज़िले का शाहपुरा जो कस्बा है, वहाँ का जोशी परिवार उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है, लेकिन वो हम बाद में डिटेल से करेंगे। अभी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हुए आगे बढ़ते हैं। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। भील जाति के जो भोपे हैं वो फड़ को गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता। पहले भी आया था ये वाद्य यंत्र, कोई बात नहीं, आप उसको ध्यान रखें। और हम इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पाबू जी के पवाड़े, यानी कि जो पाबू जी के जो भजन है उनको कहा जाता है पाबू जी के पवाड़े। किसी वीर पुरुष की याद में गाए जाने वाले। माट यानी कि बड़े मटके की तरह का एक वाद्य यंत्र होता है, उस वाद्य यंत्र के साथ इनको बोला जाता है। अब बात करें पाबू प्रकाश क्या है, तो पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी की पुस्तक है। अब ये पूछ लेंगे आप लोगों को कि प्रकाश जो है ये किसने लिखी है, तो आपको ध्यान रखना होगा आसिया मोड़जी।
अन्य मंदिर कहाँ है इनका? आहड़, जो कि उदयपुर में। आहड़ की सभ्यता भी हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को सभ्यताएं पढ़ाऊँगी जिसमें आहड़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी तो इसके नाम से ही आपको काम चलाना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पंच पीरों में बाबूजी शामिल है। ये तो हमने पहले बात कर ली कि हम अभी पंच पीरों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हम रामदेव जी पढ़ चुके हैं, गोगा जी पढ़ चुके हैं, और तीसरे हम पढ़ रहे हैं बाबूजी। मेहर जाति के मुसलमानों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम देखें, हमारे चौथे जो लोक देवता है जो पंच पीरों में स्थान प्राप्त किए हुए हैं वो है हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला के बारे में हम देख लें। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। जोधा तो आप जानते होंगे जिन्होंने जोधपुर बसाया था, महाराणा जोधा जो जोधपुर के राजा थे, तो उनको इन्होंने मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा उससे एक कटार भी दी थी कि ये कटार लो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ और मंडोर को जीतो। नेक्स्ट देखते हैं हम। मंडोर को जीतने के बाद जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव, ध्यान रखना इसको, कौन सा गांव दिया था? बेंगटी गांव, जहां इनका मंदिर भी है और समाधि भी है। ये जोधपुर में है, दिया, जहां पर ये बूढ़ी और विकलांग गायों की सेवा करते थे। हड़बूजी, ध्यान रखें, हम किनको पढ़ रहे हैं? हड़बूजी को। नेक्स्ट हम देखते हैं, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार, आपको इसको ध्यान रखना है कि हड़बूजी के मंदिर में किसकी पूजा होती है, तो बैलगाड़ी की पूजा इनकी होती है। फिर हम आगे देखें तो इनका जो वाहन है, जो हड़बूजी का जो वाहन है आप लोग वो देखें, वाहन है सियार। हड़बूजी का वाहन माना जाता है सियार को। नेक्स्ट हम देखें, हड़बूजी शकुन शास्त्र, यानी कि जो भविष्य बताता है उसको शकुन शास्त्र बोला जाता है इस भाषा में। तो शकुन शास्त्र के भी एक ज्ञाता थे। जन्म इनका बूडोल गांव जो है नागौर में, वहाँ पे हुआ था, और गुरु थे इनके बालीनाथ जी। समकालीन कौन कौन थे इनके? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था मंडोर जीतने के लिए, तो वो अपने आप ही इनके समकालीन हुए ना। इसके बाद इनके पुजारी सांकला जाति के राजपूत जो है इनके पुजारी। उपनाम देख लीजिए इनके, शकुन शास्त्री, क्योंकि ये शकुन बताते थे, और इसके अलावा वचन सिद्ध और चमत्कारी पुरुष, ये इनके जो है उपनाम है। हम नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम वह लोक देवता जो पंचपीरों में शामिल है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये भी राजपूत है, देख लीजिए, मेहाजी मांगलिया, ये भी राजपूत है। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो है बापीणी, जोधपुर में। घोड़े पर विराजमान इनकी प्रतिमा है। जैसलमेर के राणक देव भाटी के खिलाफ युद्ध में ये युद्ध करते हुए मारे गए थे। ये भी गायों की रक्षा के लिए, तभी तो लोक देवता कहला रहे हैं। हमने लोक देवताओं की परिभाषा में यही तो पढ़ा था। इसके बाद देखिए आप, इनके भी घोड़े का नाम देख लीजिए, किरर काबरा। घोड़ों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर आपको ऐसे याद नहीं होते तो एक तरफ आप लिस्ट बनाना कि लोक देवता, दूसरी तरफ उनके घोड़े का नाम, तो इधर 1 2 3 4 जो भी लोक देवता वो आ जाएंगे, इधर उनके घोड़े आ जाएंगे। जब इनको आप आमने सामने लिख लोगे तो कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं रहेगा कि कौन सा घोड़ा किस लोक देवता का है। तो ये वर्क आप लोग कर लें। जब भी कन्फ्यूजन हो तो उस चीज़ को इकट्ठा करके लिख लो एक जगह, कि अलग अलग में कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा घोड़ा किसका, किरण काबरा किधर है, नीली घोड़ी किसकी है, तो इनको आप एक जगह लिख लें। इससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आगे देखते हैं, इनके भोपों के वंश वृद्धि नहीं होती है। ये संतान को गोद लेकर ही वंश चलाते हैं। ये हमेशा ही संतान को गोद लेकर वंश चलाते हैं। इनकी ये खास बात है कि जो भी इनका भोपा बनता है उनके कभी भी बच्चे नहीं होते हैं, वंश वृद्धि इनके नहीं होती है। आगे देखते हैं, इनका मेला कब लगता है, तो कृष्ण जन्माष्टमी को। ये बिल्कुल सही है, आपको एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको आपको मेहाजी को कृष्ण से जोड़ना है, और इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। इनके समकालीन कौन थे? मारवाड़ के शासक थे राव चूड़ा, ये इनके समकालीन थे। पुजारी होते हैं इनके मांगलिया राजपूत ही इनके पुजारी होते हैं। मांगलिया जाति के जो राजपूत होते हैं वो इनके पुजारी होते हैं। तो इसी के साथ हमने जो है पंच पीर पढ़ लिए हैं, जो 5 लोक देवता है। अन्य लोक देवताओं को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के जो भी डाउट वगैरह हो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी।
इसके अलावा मेरी एक बात ज़रूर माने, आप इन नोट्स को अपने हाथ से देख देख के आप लिख लीजिए इनको। धन्यवाद।